सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के वीडियो में हम वास्तव में हमारी जो सीरीज चल रही है यहाँ पे, हमने इसमें कई लाइव स्ट्रीम की और हमने देखा कि धर्म परिवर्तन की स्थिति में क्या प्रावधान होते हैं और फिर धर्म परिवर्तन से संबंधित बाकी के मुद्दे, जिसमें हमने आरक्षण की क्या स्थिति होगी धर्म परिवर्तन करने की स्थिति में, आरक्षण के प्रावधान क्या रहेंगे, इनका मूल्यांकन किया। तो हमारी जो सीरीज थी, देखिए, गुजरात सरकार के उस आदेश से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जहां उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म के लोग अब से हिंदू धर्म से अलग माने जाएंगे और उन्हें भी धर्म परिवर्तन के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब ये कि हिंदू धर्म से कोई एससी समाज का व्यक्ति, एसटी समाज का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है, बौद्ध बनता है, जैन या सिख बनता है, तो उसे वहां के जिला अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो चलिए, पूरा मामला यहाँ से शुरू हुआ था। हमने इस पूरे मामले को मूल्यांकन पे लिया। आप ऊपर स्ट्रीम में देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको ये सारी स्ट्रीम मिल जाएंगी। ये पूरा मामला क्या था और फिर आर्टिकल 25B इससे कैसे जुड़ा था और उसके क्या प्रावधान थे, उस पर हमने डिटेल स्ट्रीम की हुई थी। ठीक है। फिर हमने ये भी देखा हुआ था क्या वास्तव में आर्टिकल 25B ये कहता है कि बौद्ध, जैन और सिख हिंदू हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। इसका भी मूल्यांकन किया था और इसके सत्य को भी उजागर किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी स्ट्रीम वहाँ पे उपलब्ध है और ये भी वहाँ पे जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए, हमने क्या बोलते हैं, क्या जैन बौद्ध धर्म भी संविधान में वास्तव में हिंदू शब्द इसी संदर्भ में दिया गया, इसका भी मूल्यांकन वहाँ पे किया हुआ था। तो देखिए, ये पूरी सीरीज जो है ये धर्म परिवर्तन और आरक्षण के प्रावधानों के आसपास घूम रही है। 3 से 4 हमने वीडियो यहाँ पे किए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव है। उसके बाद देखिए, हमने इस मुद्दे पे बात की कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर ले, विशेषकर एससी समाज का व्यक्ति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, बौद्ध बन जाता है, तो उसके आरक्षण के क्या प्रावधान रहेंगे संविधान के अनुसार। तो इनके भी मूल्यांकन वहां पे हमने विस्तार से किए हुए थे। फिर देखिए, इसी क्रम में तीसरा हमारी जो स्ट्रीम थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए गए नव बौद्ध धर्म में जो लोगों ने परिवर्तन किए, विशेषकर एससी एसटी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, बहुजन, जो इस बौद्ध धर्म को अपनाए, नव बौद्ध धर्म को अपनाए, तो इतने सालों में क्या वास्तव में नव बौद्ध बनने के बाद एससी समाज और एसटी समाज और ओबीसी समाज के लोग जो इस नव बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, उनके जीवन में कोई गुणात्मक या संख्यात्मक परिवर्तन आए हैं या नहीं। पिछली स्ट्रीम इसी पर थी और हमने ये देखा कि वास्तव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आए। समाज के वो लोग जो एससी एसटी समाज से बौद्ध बने, वो जब बौद्ध बन गए, तो हालांकि बौद्धों को, बौद्ध धर्म के लोगों को 1990 के बाद ये आरक्षण मिला, पर उससे पहले भी हम ये देखें तो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया शिक्षा के क्षेत्र में और लिंग अनुपात के क्षेत्र में, कार्य भागीदारी के क्षेत्र में। जो नव बौद्ध समाज का वर्ग है वो भारत के औसत जो भी पैमाने हैं उनसे बहुत ऊपर है और भारत के किसी भी वर्ग से बहुत ऊपर दिखाई देता है। तो हम आरक्षण और धर्म परिवर्तन के प्रावधानों के तहत इतने मुद्दों पर बात कर चुके हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है डीलिस्टिंग का। और ये डीलिस्टिंग क्या है और ये मुद्दा आदिवासी क्षेत्रों में क्यों एक बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। ठीक, मामला थोड़ा राजनीतिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आरएसएस है, संघ है, उसका मूल एजेंडा जो है समाज को विभिन्न आधारों पे बांटना है। ओबीसी समाज को एससी एसटी से अलग करना, ये एक उसका उद्देश्य है और उन्हें सवर्णों के या उच्च जाति के लोगों के करीब दिखाने का उद्देश्य ये आपको साफ दिखता है, राजनीति में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिए कि समाज का जो एससी वर्ग है उसे भी, उसके अंदर भी, एससी आरक्षण के अंदर भी वर्गीकरण की मांग की जा रही है और कोर्ट में ये मामला लंबित है, ये भी जानते हैं आप। इसको लेके मैंने स्ट्रीम भी की हुई थी। ठीक, और इसी तरह जो समाज का एसटी वर्ग है, अब उस एसटी वर्ग, समाज के एसटी वर्ग को भी धर्म परिवर्तन के आधार पर वर्गीकृत करने या बांटने का एक बड़ा षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा है। तो डी लिस्टिंग का ये पूरा मामला
उसी से संबंधित है। वास्तव में ये मांग की जा रही है कि समाज के एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जिन्होंने दूसरे धर्म अपना लिए, हिंदू के अलावा दूसरे धर्म अपना लिए, मुस्लिम बन गए या ईसाई बन गए, विशेषकर ईसाई बन गए, उन्हें डीलिस्ट किया जाए और उन्हें आरक्षण की लिस्ट से हटा दिया जाए और उन्हें आरक्षण को मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया जाए। तो ये पूरा मामला डीलिस्टिंग का है और आज इसे हम मूल्यांकन पर लेते हैं। ये मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि उद्देश्य समाज के एसटी वर्ग के हितों का ध्यान रखना नहीं है, यहाँ पर राजनीति करना है। एसटी समाज के वोटों को ऐसे बांट दो, जो अभी तक बहुजन पार्टियों को वोट मिलते थे, एसटी समाज के वोटों को हिंदू और गैर हिंदुओं के बीच इस तरह से बांटा जाए कि वोट बट जाएं और कभी एक छत्र कहीं पर किसी पार्टी को ना मिले और इससे ये सुनिश्चित हो कि आरएसएस और उसकी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी ही चुनाव में वरीयता पाए और हमेशा जीतती रहे। ठीक है, तो डीलिस्टिंग का ये पूरा मामला वास्तव में अनुसूचित जनजाति एसटी समाज को वर्गीकृत करने, बांटने, धर्म के आधार पर उनके अंदर भेदभाव पैदा करने का मामला दिखाई देता है और हिंदुत्व वाड़ में के अंतर्गत एसटी समाज को लाने का भी एक उद्देश्य दिखाई देता है। तो चलिए इस पूरे मामले को हम मूल्यांकन पर लेते हैं। क्यों समाज का छत्तीसगढ़ के और आसपास के आदिवासी डीलिस्टिंग के इस विचार से डरे हुए हैं? आप ये जानते हैं कि संघ आरएसएस कई तरह के प्रयोग जारी रखता है। आपने मणिपुर में देखा, मैतई और कुक्की जो स्वयं आदिवासी थे उन्हें आपस में लड़वा दिया आरक्षण के मुद्दे को लेके, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में और उसके आसपास के राज्यों में जो आदिवासी हैं उनके लिए संघ का एक नया मॉडल है। वो मॉडल है क्या? हिंदू और गैर हिंदुओं के रूप में इन आदिवासियों को बांट दो, अनुसूचित जनजाति के लोगों को बांट दो और जो गैर हिंदू हैं, जो आदिवासी ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, उन्हें अब डीलिस्ट करके आरक्षण से बाहर करने की भी मांग ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उद्देश्य समाज में वर्गीकरण करना, बांटना, उसे इतने आधार पे बांट दो समाज को कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के वोट इकट्ठे होकर किसी एक उन्हीं की पार्टियों को ना मिले और इससे इनकी जो मंसूबे हैं, इनकी जो राजनीति है जो कि सवर्ण वोटों पर आधारित है, क्या समाज के वोटों को बांटकर अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने की जो राजनीति है वो फलीभूत होती रहे और चलती रहे। तो चलिए डीलिस्टिंग के इस मामले को हम आज मूल्यांकन पर लेते हैं और देखते हैं ये पूरा मामला किस तरह का है और इसमें किस तरह से आरएसएस षड्यंत्र कर रहा है समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बांटने का। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को हम चर्चाओं पे लेते हैं। बीबीसी के जो सोर्स है उसी से इस मामले को हम चर्चाओं पे लेते हैं और ये बड़ा खतरनाक सा है। इस पूरे डीलिस्टिंग के मामले को आप इस तरह से समझिए कि अभी हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव हुए थे और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार कहा जाता है बनने के पीछे एक बड़ा मुद्दा समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के, एसटी समाज के, शेड्यूल ट्राइब समाज के मध्य असंतुष्टि का था और ये डीलिस्टिंग जैसे मुद्दे आग में घी डालने का काम करते हैं। चलिए तो मुद्दे को मूल्यांकन पर लेते हैं और हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरे मामले को समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए तो ये मैं यहाँ से आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इस स्क्रीन के माध्यम से हम इस पूरे मामले को चर्चाओं में लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूरा मामला है क्या और डीलिस्टिंग का ये पूरा मामला किस तरह का है। चलिए तो देखिए सोर्स बीबीसी से लिया गया है और बीबीसी के सोर्स के आधार पर ये पूरे मामले को हम देखने जा रहे हैं। तो मामला क्या है? मामला है डीलिस्टिंग का और मामला डीलिस्टिंग का किस तरह से बनता है? तो देखिए धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समाज के लोगों को क्या आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा या हो जाएंगे? इस तरह का ये आर्टिकल था और ये क्या बात कह रहा है चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो डीलिस्टिंग को लेके कुछ विवाद हैं वो हम देख लेते हैं। ये नया ही विवाद है, 29 मार्च 2024 को ये छपा है और ये अभी आदिवासी राज्यों में ये मामला बड़ी चर्चाओं में बना हुआ है और आदिवासी इसको लेकर घबराए हुए हैं।
चलिए ये पूरा मामला क्या है डीलिस्टिंग का, थोड़ा हम देखते हैं। देखिए, भारत के कई राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कुछ लोग धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ठीक है, तो धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा बना दिया गया है संघ के द्वारा। आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के लोग धार्मिक विश्वास के आधार पर तो बटे हुए हैं ही, लेकिन डीलिस्टिंग की मांग ने उनके बीच इस अविश्वास को और अधिक बढ़ा दिया है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि डीलिस्टिंग क्या है और यह कैसे आदिवासी समुदाय को प्रभावित कर रहा है और क्या इसका कोई राजनीतिक पहलू है। इन बातों को समझने के लिए कुछ आदिवासी इलाकों का दौरा किया गया है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं ये क्या है पूरा मामला डीलिस्टिंग का। ठीक, देखिए यहाँ पे तो कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म या अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। इसे डीलिस्टिंग कहा जा रहा है और इस मांग से आदिवासी समुदाय में दरार पैदा हो रही। तो दर्शकों, पूरा मामला यह है कि आरएसएस संघ के लोग तमाम आदिवासी क्षेत्रों में जाकर आदिवासियों के जीवन को बदलने की प्रयास नहीं करते, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं देना और मुख्य धारा में लाना, ये सब नहीं करते। आदिवासी समाज के लोगों को धर्म के आधार पर हिंदू और गैर हिंदू के रूप में बांटने के कुचक्र और षड्यंत्र रचते रहते हैं ताकि राजनीतिक रूप से ये बटे रहें और इकट्ठे होकर वोट न डालें और कोई निम्न जाति की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी, बहुजनों की पार्टी सत्ता में ना आ जाए। सीधा सा खेल इनका यहाँ पे दिखाई देता है। तमाम देश के तमाम आदिवासी राज्यों में जहाँ पे एसटी समाज के लोग ज्यादा हैं, एससी समाज के लोग हैं, ये तरह तरह के अपने मॉडल चलाते रहते हैं। इसी तरह का मॉडल हमें छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के राज्यों में दिखता है। देखिए पूरा मामला क्या है। तो मामला यह है कि कुछ लोगों ने ये मांग की कि वो आदिवासी, कुछ लोग कौन है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ लोगों ने मांग की कि वो आदिवासी जो ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं या दूसरे धर्म को अपना लिए विशेषकर, उन्हें अनुसूचित जाति की सूची से बाहर किया जाए। ठीक है, अब दर्शकों ये मामला गंभीर क्यों है? गंभीर इसलिए है कि इसे ध्यान रखिए कि यहाँ पर ईसाइयों की बात की जा रही है, बाकी धर्मों को अपना लिए। अब बाकी धर्मों में क्या मुसलमान ईसाइयों के साथ बौद्धों को भी रखा जाएगा? क्योंकि बड़ी तादाद में एससी एसटी समाज के लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, तो हमारे मुख्य कंसर्न उन एसटी समाज के लोगों के लिए हैं जो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, उसके बावजूद भी उनका आरक्षण बना रहता है। क्या क्या मुसलमानों के बहाने, ईसाइयों के बहाने वास्तव में बुद्धिस्टों को टारगेट करने का ये षड्यंत्र है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि बड़ी तादाद में एससी एसटी समाज के लोग बौद्ध धर्म को भी अपनाते हैं ईसाई और मुस्लिम समाज के साथ में। तो यहाँ एक तीर से तीन शिकार मुझे दिखते हैं। ईसाई धर्म, तमाम सारे आदिवासी लोग ईसाई धर्म बड़ी तादाद में अपनाते हैं, मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म भी अपनाते हैं। ठीक है, तो एक तीर से कई शिकार करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं और ये डीलिस्टिंग के मुद्दे को उठाकर वास्तव में ईसाइयों को डराना, आदिवासियों को डराना, एसटी समाज के लोगों को डराना कि उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये दिखाई देता है। और उन्हें बांट देना, क्योंकि ईसाई बड़ी तादाद में, एसटी समाज के लोग बड़ी तादाद में ईसाई और अन्य धर्मों को अपना चुके हैं, वो तो लंबा समय हो गया। अब उन्हें डराया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ आदिवासियों को हिंदू बना दिया गया है या उन्हें हिंदू कहा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि अगर ये दूसरे आदिवासी बाहर हो जाएंगे तो आरक्षण के सारे लाभ तुम्हें ही मिलेंगे। तो इस तरह से लालच देकर समाज के एक वर्ग को बांटा जा रहा है और उन्हें आपस में ही लड़ाने का ये षड्यंत्र है। बजाय समाज के कमजोर वर्ग को संगठित करने, शिक्षित करने, आगे बढ़ाने, मुख्य धारा में लाने के, उन्हें बांट कर आपस में लड़वाने का ये पूरा षड्यंत्र है, जिसे डीलिस्टिंग यहाँ पे कहा जा रहा है। डीलिस्ट मतलब आरक्षण की सूची से कुछ आदिवासी समाज के लोगों को बाहर करना, एसटी समाज के लोगों को बाहर करना जिन्होंने दूसरे धर्म अपना लिए। ठीक है, ये पूरा मामला है और आदिवासी समाज में बड़े पैमाने से इसने दरार पैदा कर दी है। आगे देखिए, इस डीलिस्टिंग की बहस के पीछे तो असल मुद्दा आरक्षण का है, लेकिन इसका एक धार्मिक पहलू भी है। यानी धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण पिछले कुछ सालों से इस बहस के साथ धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसे मुद्दे भी जुड़ गए। चलिए, तो ये तो आपको पता ही है। आगे देखिए, धार्मिक पहचान। देखिए,
तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पूरा आदिवासी क्षेत्र आप देखिए, झारखंड से लेके ये पूरा एक बेल्ट है जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र हैं रांची तक के, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, तमाम सारे क्षेत्र है और इस पूरे क्षेत्र के आदिवासियों में ये दरार पैदा यहाँ पे की जा रही है। आगे देखिए, हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ के उन इलाकों का दौरा किया जहां से दरार साफ दिखाई देती है, यानी समाज बटा हुआ दिखाई देता है। कोई भी यह महसूस कर सकता है कि आदिवासियों की सामूहिक पहचान पर हिंदू और ईसाई होने की धार्मिक पहचान हावी हो रही है, जिससे इनके बीच धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसके असर राजनीति पर भी पड़ रहे हैं। तो बीबीसी के लोगों ने जब इस चीज का दौरा किया, उन्होंने देखा कि आदिवासी समाज जो खुद को कभी आदिवासी कहता था, एसटी समाज का हिस्सा था, अब निश्चित रूप से समाज का वर्ग हिंदू और ईसाई या गैर और अन्य धर्मों के बीच पहचानों में बटा हुआ दिखाई देता है और ये षड्यंत्र था आरएसएस का, संघ का, वो यहाँ पर जमीन पर भी प्रभावी होता हुआ दिखाई देता है। हमारी यात्रा झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई। यहाँ भी कुछ सालों से डीलिस्टिंग के विरोध या पक्ष में कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ते गए ये बहस और साफ दिखती रही। आगे देखिए, रांची से 2-3 घंटे की दूरी पर झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा के पास गुमला तहसील में टोटा गांव की आबादी 100 है। यहाँ घने जंगलों में पीढ़ियों से आदिवासी समुदाय रहते हैं और सदियों से अपनी परंपराओं और संस्कृति को सजाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ रहने वाले महेंद्र पुरवा कहते हैं, ये हमें बांटने की साजिश है। अगर ईसाई और सरना आदिवासी अलग कर दिए जाएं तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और वे हमें सरना सतनाम का लेबल लगाने की कोशिश करते हैं और वे हम पर सरना सतनाम का लेबल लगाने की कोशिश करते हैं। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं प्रकृति का पूजक हूं। ठीक है, तो ये आदिवासी हैं, किसी विचारधारा धर्म में बंधना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी देखिए अब समाज में ये तमाम पहचानों को लेकर, धार्मिक पहचानों को लेकर, हिंदू, ईसाई और तमाम धार्मिक पहचानों को लेकर आदिवासियों को बांटा जा रहा है और उन्हें आपस में ही लड़ाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। डीलिस्टिंग की बहस आगे देखिए, इसी गांव के नारायण भगत कहते हैं, जो लोग हमारे समुदाय से अलग हो गए हैं वे हमारी रीति रिवाजों की इज्जत नहीं करते। अगर वे हमारी संस्कृति की इज्जत नहीं करते तो हम उनके साथ कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, समाज का एक और वर्ग है, वो कहता है कि भाई जो लोग दूसरे धर्म अपना लिए उनके साथ वो नहीं रहने चाहते। आगे देखिए, यह हर कोई आदिवासी है, लेकिन आजकल स्थानीय और बाहरी के बीच भेद किया जा रहा है। वे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और डीलिस्टिंग का मुद्दा उनके मतभेद को और बढ़ा रहा है। ठीक है, आदिवासी इलाकों की ओर रोजमर्रा की जिंदगी में डीलिस्टिंग का मुद्दा उनकी संस्कृति, सामाजिक पहचान और उनके आर्थिक राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए अलग से सूची है। ठीक है, अनुच्छेद 341 एससी और अनुच्छेद 342 एसटी से संबंधित है, जो विभिन्न जनजातियों और जातियों को सूचीबद्ध करता है। हर समूह के लिए चयन का मापदंड बनाया गया है। ठीक है, उनकी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, जीवन शैली, रीति रिवाज और प्रथाओं के आधार पर उन्हें विभिन्न राज्यों में वर्गीकृत या सूचीबद्ध किया गया है। ठीक, आगे देखिए, भारत का संविधान क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। ठीक, एसटी का आरक्षण कोटा 7.5% है। 5वीं अनुसूची के अनुसार कुछ आदिवासी बहुल इलाकों के विशेष दर्जा यानी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है और 8वीं अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल राज्यों को विशेष दर्जा और अधिकार दिए गए हैं। और छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के आदिवासी और बहुल राज्यों को विशेष दर्जे और अधिकार भी दिए गए हैं। इन राज्यों में एसटी समुदाय के लोगों के लिए राजनीतिक सीटें आरक्षित होती हैं। आगे देख लीजिए। ठीक, देखिए, हाल के सालों में उन आदिवासी समुदायों में ये मांग उठी है कि जिन लोगों ने ईसाई या इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है उन्हें एसटी की सूची से बाहर किया जाए। आरएसएस से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम और नवजात सुरक्षा मंच से डीलिस्टिंग की जोरदार वकालत की जा रही है। तो दर्शकों देखिए, ये बीबीसी कह रहा है, आरएसएस ने आदिवासी क्षेत्रों में वनवासी कल्याण आश्रम और नवजात सुरक्षा मंच जैसे संगठन तैयार कर लिए हैं
यहां से वो हिंदू और गैर हिंदू के बीच आदिवासियों को बांटने के षड्यंत्र को आगे बढ़ा रहा है और डीलिस्टिंग की मांग कर रहा है कि जो लोग गैर हिंदू दूसरे धर्म को आदिवासी अपना लिए उन्हें बाहर किया जाए। ठीक, समाज को बांटने का षड्यंत्र। सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई और रीति रिवाज के मद्देनजर आदिवासियों को कैसे शामिल किया जाए और उनका स्वतंत्र वजूद कैसे बनाए रखा जाए, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा मुद्दा है। भारत के संविधान में इन समुदायों को स्वतंत्र अधिकार दिए गए। आगे देखिए। लेकिन देश के विभिन्न इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के अंदर सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता ने अलग अलग व्याख्याओं को जन्म दिया है। जंगल पर निर्भरता की वजह से वे अधिकांश आदिवासी प्रकृति पूजक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, विवाद का विषय। चलिए, तो विवाद का क्या विषय है इसे और देख लेते हैं। ठीक, देखिए, इसीलिए वे आदिवासी धर्म के अनुयायी कहे जाते हैं। इनमें से कुछ ने सदियों तक अपने धर्म का पालन किया। भारत के पूर्वोत्तर से लेके देखिए सुदूर दक्षिण तक हर आदिवासी समुदाय के अपने रीति रिवाज और पूजा पद्धतियां। उदाहरण के लिए झारखंड के आदिवासी सरना धर्म की बात करते हैं। ठीक, सबके अलग अलग आदिवासियों के रीति रिवाज परंपरा हैं, ये तो आपको पता ही है। आदिवासियों में कई उपवर्गीकरण भी हैं, ये भी आप जानते हैं। ठीक, कई आदिवासी समुदायों ने खुद को हिंदू मानते हुए हिंदू परंपराओं को आत्मसात कर लिया है। इसकी वजह से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन उन्हें हिंदू मानते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ईसाई संगठन एक सदी से सक्रिय है। यहाँ कई लोग पीढ़ियों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन भारत में विवाद का विषय रहा है और खासकर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन इसका विरोध करते रहे। ठीक है, 1967 में पहली बार डीलिस्टिंग का मुद्दा तत्कालीन कांग्रेस नेता कार्तिक उरांव ने उठाया था। इस पर संसद में भी बहस हुई, लेकिन फिर यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। आगे देखिए। डीलिस्टिंग की मांग का नया चेहरा जनजाति सुरक्षा मंच है, जिसे वनवासी कल्याण आश्रम के तहत 2006 में स्थापित किया गया। ये आरएसएस ने स्थापित किया है और जो मौका है वो आरएसएस ने हथिया लिया। कांग्रेस भी कभी इस तरह से बात कर रही थी, लेकिन अब आदि पूरे तरह से ये सारा खेल आज आरएसएस के हाथ में है और वो सक्रिय रूप से ये सुनिश्चित करते हैं कि ज़्यादातर आदिवासी हिंदुत्व के उनके दायरे में आ जाएं, वाड़मे में आ जाएं, और जो गैर आदिवासी हैं उनका सेग्रीगेशन करके उन्हें बाहर करके करने की बात करना, और जो हिंदुत्व के अधीन आ गए हैं, परंपराओं को मानने लगे हैं, उनके मध्य असुरक्षा की भावना पैदा करना और इन्हें आपस में लड़वाना, ये सब षड्यंत्रकारी खेल ये खेलते रहते हैं। क्या जन्म से जाति, जन्म से धर्म या आरक्षण का सवाल है? ठीक, आगे देखिए क्या सवाल है, थोड़ा देखते हैं। डीलिस्टिंग की वकालत करने वाले लोग आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, लेकिन इसके विरोधियों का तर्क है कि आदिवासियों का अपना स्वतंत्र धर्म, स्वतंत्र रीति रिवाज और वे अपनी पसंद के किसी भी धर्म या पूजा पद्धति को मानने के लिए आजाद हैं। इसीलिए अगर वे इस आजादी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका आरक्षण का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, संविधान एसटी समाज के लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता, उनके आदिवासी स्टेटस के आधार पर आरक्षण देता है कि वो आदिवासी हैं, वर्षों से बहुत मुख्य धारा से पृथक रहे, अपनी खुद की स्वतंत्र पहचान है, वनों में रहते हैं, जंगलों पर निर्भर करते हैं। ये सारी उनकी सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर उन्हें आदिवासी दर्ज करता है और उन्हें दूसरे धर्मों को अपनाते हुए भी आदिवासी यानी एसटी समाज का आरक्षण उन्हें मिलता है। संविधान इस तरह की बात करता है, तो एसटी समाज में आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया गया, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब उन्हें धर्म के आधार पर हटाने की मांग वास्तव में आरएसएस जैसे संगठनों की असंवैधानिक मांग है। आगे लिखिए। डीलिस्टिंग विरोधियों का दूसरा तर्क है कि आरक्षण किसी जाति समुदाय के आधार पर दिया गया है, यानी ये जन्म से है, धर्म के आधार पर ये कैसे बदल सकता है, क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। ठीक है, यह सच है कि डीलिस्टिंग की मांग धर्मांतरण से प्रेरित है। आगे देखिए। लेकिन इन मुद्दों पर बात करते हुए हमें लोगों की डीलिस्टिंग की मांग में धार्मिक पहलू होने के साथ साथ आर्थिक मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। आगे देखिए। आरक्षण के लाभ। आदिवासी समुदाय अन्य के मुकाबले कहीं आगे, देखिए, आदिवासी ईसाई समुदाय अन्यों के मुकाबले कहीं आगे हैं। डीलिस्टिंग की मांग करने वालों का कहना है कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है और हमें नहीं। तो ये सच्चाई है दर्शकों के, हुआ ये कि वो आदिवासी जो ईसाई बन गए विशेषकर,
ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आए, उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, और शिक्षा ग्रहण कर ली तो आरक्षण का लाभ उठाकर वो सरकारी नौकरियों में आसानी से जा पाए। जो आदिवासी आदिवासी बने रहे, हिंदू बने रहे, या कुछ भी सरना बने रहे, वो पिछड़े बने रहे, शिक्षा से दूर रहे, आरक्षण होते हुए भी आरक्षण के लाभ नहीं ले पाए। अब इसी चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है कि ईसाई आदिवासियों ने, जो ईसाई बन गए थे, उन्होंने आरक्षण के लाभ ले लिया, इसलिए उन्हें बाहर किया जाए। लेकिन समस्या ये है कि अगर उन्हें आरक्षण से लाभों से आप बाहर भी कर दोगे, तो भी ये जो आदिवासी आज भी आदिवासी बने हैं, एसटी बने हैं, हिंदू बने हैं, सरना बने, जो भी बने हुए हैं, अगर ये शिक्षा की तरफ रुझान नहीं रखेंगे तो ये आरक्षण का लाभ आगे भी नहीं ले पाएंगे। तो देखिए होगा क्या कि ईसाई बन गए आदिवासियों को, मुस्लिम बन गए आदिवासियों को, बौद्ध बन गए आदिवासियों को अगर आप किसी तरह से आरक्षण के लाभों से वंचित कर दो, तो ये बाकी के आदिवासी एसटी समाज के लोग जो शिक्षा को महत्व नहीं देते या शिक्षित हैं, बहुत पिछड़े हैं, आरक्षण के लाभ नहीं ले पाएंगे और अंत में आरक्षण की सीटें खाली चली जाएंगी और सीटें कुछ सालों के बाद कन्वर्ट होकर बाकी के ऊपर के समुदायों को दे दी जाएंगी। कितने बेहतर खेल है। एक तरफ आरक्षण के लाभों से भी वंचित हो जाएंगे आदिवासी लोग, एसटी समाज के लोग बड़े पैमाने पे, दूसरी तरफ जो ले रहे थे उन्हें भी नहीं मिल पाएगा, और तीसरी तरफ जो आरक्षण के तहत निम्न जाति वर्ग के लोग प्रशासन में आ रहे थे, राजनीति में आ रहे थे, वो भी नहीं आ पाएंगे और ये समाज बट भी जाएगा। बट जाएगा तो इकट्ठे होकर वोट नहीं देगा अपनी बहुजन पार्टियों को, और नतीजा ये होगा कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कंसोलिडेटेड बना रहेगा और बाकी विपक्ष के लोग बटे रहेंगे, ये हमेशा सत्ता में रहेंगे। बड़ा सिंपल साधारण सा खेल यहाँ पे दिखाई देता है। बड़ी ही नपी तोली सी राजनीति यहाँ पर खेली जा रही। ठीक, आगे देखिए। शैक्षणिक और आर्थिक असमानता को ईसाई आदिवासी नेता और समुदाय के सदस्य भी मानते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि इसका मुख्य कारण शिक्षा है। आरक्षण पाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है और ईसाई आदिवासियों की कुछ पीढ़ियों को मिशनरी शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा मिली है। हालांकि ये शिक्षण संस्थाएं सभी के लिए हैं। उनका तर्क है कि हमारे आरक्षण के अधिकार पर उन्हें बेचैनी क्यों है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, पढ़ लिख नहीं रहे हो, बस बीजेपी के प्रभाव में आकर हल्ला मचा रहे हो। पढ़ाई लिखाई और नौकरी चाकरी में पिछड़ गए आदिवासियों को लगता है कि इसका हल आरक्षण है और इसके अनुसार सबसे पहले ईसाई आदिवासियों को आरक्षण के लाभों से वंचित किया जाए। अब ये इनसे पूछो कि बीजेपी के कहने में आकर आप ईसाई आदिवासियों को बाहर तो कर दोगे, लेकिन खुद तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो आरक्षण का लाभ तो आप खुद तब भी नहीं ले पाओगे। बेसिक एजुकेशन तो चाहिए ना, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए किसी सरकारी नौकरी तक जाने के लिए। ये तो वही तो मुद्दा है। आगे देखिए। इस डीलिस्टिंग से हासिल किया जा सकता है और इस तरह से मुद्दा आदिवासी समुदाय में फैल रहा है और उन्हें वापस में बांट रहा है। ये बीजेपी आरएसएस ने विशेषकर इनके दिमाग में डाल दिया है कि आरक्षण के लाभ तुम्हें मिलेंगे, अगर ईसाइयों को बाहर कर दो या मुसलमानों को बाहर कर दो तो तुम्हें मिलेंगे, जबकि अपने आप में झूठ है। आरक्षण के लाभ इन्हें अभी भी मिलते हैं, परंतु ये अभी हिंदूवादी व्यवस्था में फंसकर पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, शिक्षा तक जाते नहीं। ईसाई बन जाते हैं तो वो शिक्षा देने लग जाते हैं, ईसाई मिशनरी, वो आदिवासी आगे बढ़ जाते हैं और ये वनवासी आदिवासी एसटी समाज के लोग हिंदू बनकर पीछे के पीछे रह जाते हैं। अगर आप बाहर भी कर दोगे ईसाइयों को तो भी इन्हें लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि शिक्षा की तरफ हिंदूवादी व्यवस्था, देवी देवता, कर्मकांड, आडम्बरों में फंसे समाज का शिक्षा की तरफ रुझान नहीं रहता। ठीक, यही सबसे बड़ी परेशानी। आगे देखिए। धर्मांतरण से एससी आरक्षण रद्द हो जाता तो एसटी आरक्षण का क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए। जनजाति सुरक्षा मंच का कहना है कि ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले आदिवासियों का दोहरा लाभ मिल रहा है। आरएसएस से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी रामेश्वर राम भगत, ये देखो आदिवासी आरएसएस से जुड़ा हुआ है, देखिए भगत कहते हैं आदिवासी लोगों को 10% की लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन धर्मांतरण करने वाले दोहरे लाभ उठा रहे हैं, उन्हें एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों का फायदा मिल रहा है। तो अरे भाई तुम भी बन जाओ ना, तुम रो क्यों रहे हो, तुम भी वही बन जाओ जहां से लाभ मिल रहे हैं। ठीक, वो हमें संगठन के जशपुर मुख्यालय में मिले जहां 1956 में उनकी स्थापना हुई थी। चलिए ठीक, आगे देखिए। ईसाई आदिवासी समुदाय के नेता इन आरोपों का खंडन करते हैं। जमशेदपुर के कुकरी इलाके में स्थित चर्च एशिया के सबसे बड़े गिरजाघर में से एक माना जाता है कि यहाँ के अधिकांश आदिवासी ईसाई है। यहाँ डॉक्टर फूलचंद कुजुरू एक बड़ा अस्पताल चलाते हैं। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई सरकारी योजना या अलग आरक्षण नहीं है,
केवल कुछ शैक्षणिक संस्थानें में ही अलग से सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वहां भी सभी लोग पढ़ते हैं। ईसाई या मुस्लिमों के लिए वहां कोई अलग योजनाएं नहीं है। दोहरे फायदे का तर्क सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए दिया जाता है, किसी को दोहरा फायदा नहीं मिलता। ये आप जानते हैं आरएसएस का पुराना खेल है, झूठ बोलना। वास्तव में जो एसटी समाज के लोग हैं, ईसाई बने मुस्लिम बने, उन्हें सिर्फ आरक्षण के लाभ मिलते हैं। अल्पसंख्यक होने पर उन्हें कोई लाभ नहीं मिलते। ईसाई या मुस्लिम के रूप में अल्पसंख्यक होने के कोई लाभ नहीं होते। ये तो आप भी जानते हैं। अल्पसंख्यक के तहत शिक्षा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थोड़े बहुत कोटे होते हैं, बाकी कोई आरक्षण वारक्षण नहीं होता माइनॉरिटी के आधार पे, वो एसटी आधार पर ही होता है। आगे देखिए भारत में आरक्षण। आगे देखिए, धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन डीलिस्टिंग की मांग करने वाले संविधान में संशोधन की मांग करते हैं। उनका तर्क है कि जब धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति के आरक्षण नहीं मिलता है, तो ये आदिवासी जनजातियों को क्यों लागू नहीं होता। अब इन मूर्खों को कोई बताए कि जो एससी समाज का आरक्षण है वो धर्म के आधार पर नहीं, वो हिंदू धार्मिक व्यवस्था में कुरीतियों से परेशान जो समाज का अछूत वर्ग था उस आधार पे है। और जो एसटी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका आरक्षण अलग है। आदिवासी वनवासी होने के आधार पर उनका आरक्षण है, समाज की मुख्य धारा से दूर होने के आधार पर उनका आरक्षण है। दोनों के आरक्षण के पैमाने थोड़े से अलग हैं, पर इन्हें ये बात कौन समझाए, इन्हें समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि ये केवल लोगों को बरगलाना, मूर्ख बनाना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मंच के क्षेत्रीय संयोजक कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 341 में एक प्रावधान बनाया था, हिंदू, जैन, बौद्ध आदि को छोड़ अगर कोई विदेश में पैदा हुआ धर्म को स्वीकारता है तो उसे एससी आरक्षण छोड़ना होगा। ठीक है, ये 1956 से लागू है। हमारी मांग बिल्कुल यही है। अब देखिए ये किस तरह से झूठ बोलते हैं और किस तरह से चीजों की गलत व्याख्याएं ये लोग किया करते हैं। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा समझिए। 341 का प्रावधान क्या है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा आगे चल के। 341-42 में वास्तव में क्या स्थितियां लिखी हुई हैं, और ये एससी समाज के लिए है, एसटी समाज के लिए नहीं है। और जो एसटी समाज है उसे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया, आदिवासी स्थिति के आधार पर आरक्षण 342 में है, 41 में नहीं है। अब ये इतना समझते नहीं है, बस ये आरएसएस वाले, बीजेपी वालों का काम केवल झूठ बोलकर लोगों के दिमाग में गलत चीजों को स्थापित करना है। ठीक है, 341 का आरक्षण जो है ये खुद कह रहे हैं कि भाई देखिए ये 341 है, ये जो हिंदू, जैन, बौद्ध, ये जो बात ये कह रहे हैं ये एससी समाज के लिए है। ठीक, तो क्या बोलते हैं, देखिए तो एसटी समाज के लिए आरक्षण अलग आधारों पे। ठीक, हम बात करेंगे इस पे, ये दोनों आर्टिकल को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए आगे देखिए, अनुच्छेद 341 में प्रावधान बनाया है कि हिंदू, जैन, बौद्ध आदि को छोड़कर अगर कोई विदेश में पैदा हुआ धर्म को स्वीकारता है तो उसे एससी आरक्षण छोड़ना होगा। ये 1956 से लागू है। हमारी मांग बिल्कुल यही है। अच्छा, एससी आरक्षण छोड़ने होगी, मांग है एसटी की, बात तो एसटी की हो रही है। अब एससी आरक्षण अलग आधार पे है, एसटी आरक्षण अलग आधार पे है। अब वो थोड़ी बताएंगे 342 में क्या लिखा हुआ। ठीक, भगत कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और जन्म से मिली पहचान को छोड़ देता है, जो वास्तव में उसे आरक्षण के अधिकार देते हैं, जैसे ही वो धर्मांतरण करता है, जन्म से मिली उसकी पहचान भी छूट जाती है। अगर वो खुद ही अपनी पहचान छोड़ता है तो उसे आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसकी पुरानी पहचान के आधार पर मिलता है। हमारी मांग है कि एसटी के लिए बने अनुच्छेद 342 में संशोधन होना चाहिए और इसका आधार अनुच्छेद 341 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एससी समाज के लिए आरक्षण के आधार अलग हैं और एसटी समाज के लिए आरक्षण के आधार अलग हैं, क्योंकि एसटी समाज के लोग हिंदू नहीं हैं, वो वनवासी हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जो हिंदू है ही नहीं उसका आरक्षण का आधार धर्म के आधार पे कैसे हो सकता है, सीधी सी बात है। और जो एससी आरक्षण 341 में है उसका आधार थोड़ा अलग है। हिंदू व्यवस्था में जो जातिवादी व्यवस्था से त्रस्त परेशान थे उनके लिए 341 में एससी समाज के लिए आरक्षण, एसटी का आरक्षण 342 में इस धर्म के आधार पर नहीं दिया गया। अब ये मोटी बात इनके दिमाग में नहीं आती, बड़ी स्पष्ट है। अभी कह रहे हैं संशोधन कर दो। अरे कैसे संशोधन कर दो जब वनवासी, आदिवासी, एसटी समाज के लोग हिंदू होते ही नहीं हैं, वो स्वतंत्र हैं, प्रकृति उपासक हैं, वनवासी हैं, तो उन्हें हिंदू कैसे मान लोगे भैया? तुम हो कौन ये सब मानने वाले? बीजेपी आरएसएस के लोग थोड़ी तय करेंगे इस देश में कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। ये बड़ा मजाक की बात है।
और ईसाई धर्म विदेशी है, मुस्लिम धर्म विदेशी है, ये कौन ने कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने ये बातें कब कहाँ कही हुई? किस तरह का बचकानी बात? भारत में ईसाई लोग फर्स्ट सेंचुरी एडी में आ गए थे, पता है ना, सेंट जॉन्स। मुस्लिम लोगों को भी भारत में 712 एडी में उससे पहले आ चुके थे। अरे भैया, हजारों साल हो गए यार, अब कहां से विदेशी विदेशी हो गए? भारत में पैदा तो हो गए। और धर्म विदेशी और स्वदेशी होते हैं। वाह रे आरएसएस बीजेपी वालों के लॉजिक। उस आधार पे तो ब्राह्मण वैदिक धर्म भी विदेशी है, इन्हें भी बाहर करो। पर ये कौन से स्वदेशी हैं? ये भी तो विदेशी हैं। ये सबसे बड़ा जो झूठ है वो इस मुद्दे पे स्वदेशी विदेशी के आधार पर धर्मों को लेना और अस्वीकार करना, ये पूरी अवधारणा इस पे टिकी हुई है। वास्तव में ये खुद विदेशी हैं, जो खुद ब्राह्मण विदेशी है वो दूसरों को स्वदेशी विदेशी के आधार पर लाभ देने या ना देने की बातें यहाँ पे कर रहा है। इस तरह का मजाक है। आगे देखिए, हिंदू धर्म का हिस्सा आगे क्या है। लेकिन डॉक्टर फूलचंद कुजरू कहते हैं कि यह सूची धर्म के बजाय जनजाति के आधार पर बनाई गई है। भारत सरकार का नियम है कि आदिवासी कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ये सर्कुलर में भी है। जनजाति सुरक्षा मंच के लोग एससी आरक्षण का हवाला देते हैं, लेकिन वो इसलिए है कि अनुसूचित जातियां हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, जबकि आदिवासी हिंदू नहीं है। देख लीजिए दर्शकों, यही बात अभी मैं कह रहा था, यही डॉक्टर फूलचंद कुजरू जी कह रहे हैं। मोटी बात वही है, लेकिन वो बीजेपी आरएसएस का एक ही काम है, गफलत फैलाना और झूठ बोलना। ठीक। छत्तीसगढ़ और झारखंड में एक तरफ जनजाति सुरक्षा मंच डीलिस्टिंग का आंदोलन चला रहा है, तो दूसरी तरफ क्रिश्चियन ट्राइबल फेडरेशन ने इसके खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया। विरोधियों का कहना है कि अगर ये लागू होता है तो इसकी जद में पूरा आदिवासी समुदाय आ जाएगा, 5वीं अनुसूची में मिली रियायतें खतरे में पड़ जाएंगी और कुल आदिवासी आबादी घटेगी, तो आदिवासी डी शेड्यूल गैर अधिसूचित हो जाएंगे। हाँ दर्शकों, ये देखिए, ये खेल समझिए। आदिवासी जनसंख्या कम हो जाएगी, किसी क्षेत्र में आदिवासियों को, एसटी समाज के लोगों को ईसाई मुस्लिम बनाकर जनरल कैटेगरी में काउंट कर लो, उस क्षेत्र में कुल एसटी लोग कम हो जाएंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड और तमाम सारी जगह। और ऐसे क्षेत्रों में जो एसटी आबादी कम हो जाएगी, वो क्षेत्र जो संविधान की अनुसूची है, जहां अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को विशेष राज्य के दर्जे दिए गए, उनकी वन भूमि सुरक्षित की गई है और उनकी जंगल और वन भूमियों को कोई उद्योगपति और गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता उस राज्य के। फिर वो राज्य गैर आदिवासी राज्य घोषित हो जाएंगे, डीलिस्ट हो जाएंगे, गैर अधिसूचित हो जाएंगे। शेड्यूल में से, संविधान की अनुसूची में से आदिवासियों की जंगल जमीनें इन बड़े उद्योगपतियों के लिए खुल जाएंगी और वहां कारोबार करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे और इन आदिवासियों को वहां से भगा देंगे। दिस इज व्हाट द ब्रॉडर गेम इज। ये है बड़ा खेल जो ये आदिवासी अभी हिंदू हिंदू चिल्लाकर बीजेपी आरएसएस के षड्यंत्र में इस खेल को नहीं समझ पा रहे। वास्तव में किसी दिन ये जो आज आदिवासी राज्य कहलाते हैं और इनकी संविधान की विशेष अनुसूची में आदिवासी 371 में भी इन्हें आदिवासी राज्य के तहत सुरक्षाएं दी गई हैं, इनकी जमीनों को कोई खरीद नहीं सकता, वहां और कोई बस नहीं सकता, ये सारी सुरक्षाएं जब हट जाएंगी, इनकी संख्या कम हो जाएगी, तो ये राज्यों में फिर बड़े बड़े उद्योगपति अपने उद्योग धंधों को प्रसार करेंगे और इन आदिवासियों को फिर भगा दिया जाएगा। ठीक है, ये भविष्य है। अगर ये आपस में ऐसे ही लड़ते रहे आरक्षण पे, तो अंत में इनकी ये स्थितियां हो जाएंगी। ये ब्रॉडर गेम है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। क्रिश्चियन ट्राइबल फेडरेशन के प्रवक्ता डॉक्टर सी.डी. बखाल कहते हैं, जल जंगल जमीन पर हमारे अधिकार हैं। अगर डीलिस्टिंग होती है तो हमें अपने ही जंगलों से बाहर कर दिया जाएगा और हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये केवल ईसाइयों को ही नहीं बल्कि सभी आदिवासी और आदिवासी इलाकों को प्रभावित करेगा। दर्शकों, यही बात मैंने कही, अंत में गैर आदिवासी राज्य घोषित हो जाएंगे, वहां बड़े बड़े उद्योगपति जमीनें खरीद लेंगे, खदानें खोद लेंगे, बिल्डिंगें बना लेंगे और इन सब सारे आदिवासियों का फिर बाहर कर दिया जाएगा, मजदूर बना लिए जाएंगे। वो आगे कहते हैं कि अनुच्छेद 330 के तहत हमें लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में, लेकिन अगर हमारा राज्य डी शेड्यूल हो जाता है तो सब कुछ छिन जाएगा और हम ना तो गांव के मुखिया या सरपंच बन पाएंगे, ना ही विधायक और संसद। ठीक है, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व भी
चला जाएगा, रिप्रेजेंटेशन भी चला जाएगा, अंत में ये हो जाएगा। राज्य अगर गैर आदिवासी राज्य घोषित हो जाएंगे तो ठीक। आगे देखिए, अगर हम बाहर किए जाएंगे तो कहां जाएंगे, फिर कुछ आदिवासी ये भी कह रहे हैं। ठीक, हाल की पीढ़ियों में अच्छी खासी जनसंख्या में लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है। एक अनुमान के मुताबिक देखिए, जशपुर के इसके आसपास के इलाकों में 22% आदिवासी आदिवासी आबादी ने ईसाई धर्म स्वीकार किया है। डीलिस्टिंग की मांग से पैदा हुआ अंदरूनी और बाहर के बंटवारे ने इस गांव को तनाव बढ़ा दिया है। जशपुर जिले में सोगढ़ गांव में अधिकांश लोग हिंदू रीति रिवाज मानते हैं। विभाजन इतना बढ़ गया है कि जो लोग सदियों से जंगल में साथ रहते थे अब अलग अलग उन्हीं की बात करते हैं। ठीक, मनीजर राम कहते हैं कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, मूर्ति की भी पूजा करते हैं और ईसाई धर्म मानते हैं। वो उस तरीके की प्रार्थना नहीं करते जैसे, तो हम एक साथ कैसे रह सकते हैं। उन्हें विदेशी धर्म में फंसा लिया गया है और वे ईसाई बन गए, इसलिए वे हमसे अलग हैं। देख लीजिए इनके दिमागों में क्या भर दिया गया। ठीक, खाने है नहीं है, धर्म की चिंता है, ये स्थिति है। कपड़ा नहीं है, खाने नहीं है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा कुछ नहीं है, लेकिन चिंता धर्मों की है। इस इलाके में मिलीजुली आबादी है। जनजाति कई पीढ़ियों से जंगलों में रहते आए हैं और उनके बीच धर्म को लेकर कई मुद्दे कभी मुद्दा नहीं रहा है। लेकिन गांव से अगर कोई धर्म के आधार पर डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाता है तो इससे समुदाय में वैमनस्य हो सकता है। ठीक, उसी गांव के सोहम राम कहते हैं कि हमें इसका दुख नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे धर्म से भटक गई है, इसलिए हम किसी चीज से परेशान नहीं है। अगर वे लौटना चाहते हैं तो लौट सकते हैं, लेकिन जो भी गया वो लौटा नहीं। ठीक, इस तरह के डीलिस्टिंग और धर्मांतरण ये भी एक मुद्दा चल रहा है। ठीक है, गांव में ऐसी धारणा बहुत मजबूत है कि जशपुर से हम छत्तीसगढ़ जाते हैं। इस इलाके में अंबिकापुर एक बड़ा केंद्र है जहाँ ग्रामीण शहरी इलाका है। यहाँ नया पाड़ा में केवल ईसाई रहते हैं। ठीक, निवासी कुंजरू ने देखिए, निवासी कुंजूर ने करीब 10 सालों तक सरगुजा जिले में पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। पंचायती राज में आदिवासियों के लिए सीट आरक्षित होने की वजह से वे इतने लंबे समय तक इस राजनीति में सक्रिय रहे। उन्हें यहाँ हमारी मुलाकात कुछ ईसाई आदिवासियों लोगों से हुई। ठीक है, शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में डीलिस्टिंग और धर्मांतरण को लेकर भय का माहौल है। गांव में ईसाई बनाम गैर ईसाई की बहस चल रही है। साफ कहें तो अगर आप आजाद हैं तो चाहे धर्म अपनाएं। हमारा संविधान ने अधिकार दिया है कि आप कोई धर्म अपनाएं, कोई भी दबाव नहीं डालता। ठीक है, मुन्ना तापो इस बात से इनकार करते हैं कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासी अपनी आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को छोड़ रहे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनाव का असर। आगे देखिए, खेल तो वो राजनीतिक ही है। देखिए, तापो के अनुसार हम जन्म से मृत्यु तक आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज प्रथाओं का पालन करते रहे हैं। हम सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए चर्च जाते हैं। जो लोग हम पर परंपराओं को छोड़ने का आरोप लगाते हैं, हम उन्हें चुनौती देते हूं कि बताएं कि कौन सी परंपरा हम पालन नहीं करते हैं। आपको सब कुछ बताया जा सकता है। ठीक है, ये सब आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं अगर हमें एसटी श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, से बाहर कर देंगे तो कहाँ रहेंगे, किस लिस्ट में, किस कैटेगरी में, हमारे लिए कहाँ जगह है, बताएं। हम इन सवालों को सोचने की जरूरत है। ठीक, हाँ, डीलिस्टिंग का मुद्दा अब राजनीतिक भी होता जा रहा है, जिस चुनाव के राजनीति पर सीधा असर है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर राज्यों में जहाँ अच्छी खासी आबादी ईसाई है, ये आंदोलन और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उत्तर महाराष्ट्र के नासिक, नंदुरबार जैसे जगहों पर ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई धर्म अपनाने वालों की जनजातियों की संख्या अधिक है, इसलिए डीलिस्टिंग का मुद्दा इन राज्यों में मुखर है और यहाँ जनजाति समुदाय में ध्रुवीकरण भी अधिक है। ठीक, आदिवासियों का आरक्षण। आदिवासियों को आरक्षण मिलना एक संवैधानिक अधिकार है और इस बदलाव का मतलब संविधान संशोधन करना होगा। इसीलिए इस बात को लेकर आशंका है कि यह सच में होगा या नहीं, लेकिन अगर यह होता है तो अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि यह लंबी प्रक्रिया कब पूरी होगी और कब इसकी घोषणा होगी। दर्शकों, एक चीज समझिए, अभी 2024 लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं।
संविधान बदलने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। उसके कई नेता बार बार संविधान बदलने की बात कहते हैं। और इस चीज को समझिए, इस देश के आदिवासी बड़े पैमाने पर, जो ईसाई मुस्लिम तमाम सारे परिवर्तित हैं, वो इस विचार से डरे हुए हैं कि संविधान बदलेंगे तो आरक्षण भी खत्म कर देंगे। इसका सीधा प्रभाव आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में वोटिंग बहुत कम रही, लोग वोट डालने नहीं गए। एक राज्य में तो 0% वोटिंग रही। ये जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है, ये आदिवासियों में बड़ा डर भय पैदा कर रहा है। इस सरकार के विरुद्ध बड़ा डर और भय है। आदिवासी समाज आपस में बटा हुआ है और इसका किस तरह का प्रभाव वोटिंग में इस चुनाव पे पड़ेगा, हम ये देखेंगे आगे चलकर। क्या इस सारे कामों से बीजेपी आरएसएस को फायदा होगा या इन लोगों को डराकर चुनाव में वोटों के रूप में इन्हें नुकसान होगा? ये चुनाव के नतीजों पर पता चलेगा कि वास्तव में ये जो बीजेपी ने दाव चला है आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई गैर ईसाई के रूप में आदिवासियों को बांटने का, ये उनके फायदे में गया या नुकसान में गया। चलिए चुनाव तक इंतजार करिएगा। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पुतुल कहते हैं कि आदिवासी समुदाय में लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया है, जिन्होंने नहीं किया, जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनके बीच रोजाना संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। इसका चुनाव पर साफ असर दिखता है। पिछले 2-3 सालों में बस्तर जैसे क्षेत्रों में कई संघर्ष हुए हैं, हिंसा की कई खबरें सामने आई हैं। इसका चुनाव पर निश्चित असर होगा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी इस समुदाय का असर पड़ेगा और आपको चुनावी नतीजों में इसका असर दिखेगा। देखिए वही बात है जो ये कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ यही बात कि चुनावी नतीजे 24 के हैं, इसमें पता चलेगा बीजेपी आरएसएस ने जो दाव खेले हैं ये इनके फायदे में जाएंगे या नुकसान में जाएंगे, ये अब पता चलेगा। देखते हैं क्या होता है। ठीक, वोटों में विभाजन हो चुका है। छत्तीसगढ़ के हाल ही चुनाव नतीजे में डीलिस्टिंग, धर्मांतरण, घर वापसी जैसे मुद्दों का अच्छा खासा असर देखने को मिला था और बीजेपी के नेता भी इस तथ्य को स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाते। ठीक, घर वापसी की वकालत, ये देखिए बीजेपी के लोग, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हैं, ये घर वापसी आंदोलन के पितामह कहे जाते हैं। दिलीप सिंह जूदेव इनके पिता, बीजेपी के बड़े, पता भी है बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे उन पर, नेता रहे हैं। और ये सब यही सब आदिवासियों के धर्मांतरण को गलत बताते हैं। हिंदू व्यवस्था में आदिवासी हैं, वही उनका एक रोना है। आदिवासियों के लिए करते कुछ भी नहीं है, न शिक्षा, स्वास्थ्य, बस हिंदू और ईसाइयों के आधार पर लड़वा दो, हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़ो, जहां जैसे अवसर मिले लड़वा दो। भाजपा स्पष्ट रूप से राजनीतिक फायदे पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है, इसलिए उन्होंने जनजाति सुरक्षा मंच संयोजक भोज राजा नाग को लोकसभा चुनाव के लिए बस्तर से कांकेर से अपनी उम्मीदवार बनाया हुआ है। ठीक, देखिए राजनीति एक तरफ कर दें तो भी भारत के आदिवासियों को दो हिस्सों में बांटने वाले एक ऐतिहासिक मुद्दे के कारण उनमें गहरी दरार पैदा हो गई। परंपरा, संस्कृति, धर्म और विरासत के नाम पर भारत के आदिवासियों को दो खोमों में बांट दिया गया है। ठीक, तो दर्शकों ये डीलिस्टिंग का मुद्दा था और डीलिस्टिंग के इस विषय को आप थोड़ा गहराई से समझिए। इस देश के बड़ी तादाद में एसटी समाज के लोग रहते हैं। ठीक है, उन्हें आरक्षण के लाभों को लेकर आपस में बांट दिया गया है। मुद्दा बड़ा गहरा है। कुछ को हिंदू बना दिया गया है, कुछ को ईसाई बना दिया गया है या मुस्लिम घोषित कर दिया गया है, और जो गैर धर्मों को अपना लिए उन्हें आरक्षण की सूची से बाहर करने का क्या बोलते हैं, डीलिस्टिंग का मुद्दा उठा दिया गया है। और जो हिंदू हैं, जिन्हें हिंदू घोषित करवा दिया गया है, जिन आदिवासियों को बीजेपी आरएसएस गैंग के द्वारा, वो अब इन्हें आपस में लड़वाने के लिए प्रयासरत कर रहे हैं। खेल बहुत बड़े हैं, बॉल बहुत गहरे हैं। एक तरफ ईसाई बन गए आदिवासी जो शिक्षा ग्रहण करके आरक्षण का लाभ उठाकर नौकरियों तक जाते थे, अब वो जाना बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये जो हिंदू बने आदिवासी रह जाएंगे, ये हिंदू व्यवस्था में अशिक्षित रहेंगे, आरक्षण का लाभ तब भी नहीं ले पाएंगे, आरक्षित सीटें खाली चली जाएंगी, ये मैं पहले बता चुका हूं। और इसका लाभ बाद में ये सीटें अन्य ऊपर के वर्गों को बांट दी जाएंगी, विशेषकर जनरल कैटेगरी। ठीक, तो ऐसे कर प्रशासन में एसटी समाज की पहुंच को कम किया जाए, आदिवासी संख्या कम हो जाएगी आदिवासी राज्यों में, बाकी के गैर आदिवासियों को सामान्य घोषित कर दिया जाएगा, आदिवासी राज्यों का विशेष राज्य का दर्जा चला जाएगा। इससे
राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो आदिवासी राज्य के रूप में उन्हें लोकसभा में और अन्य जगह मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। तो इनका रिप्रेजेंटेशन संसद में भी आदिवासियों का कुल मिलाकर कम हो जाएगा। ठीक, ये एक और बड़ा मुद्दा है। और वो राज्य जो अभी तक आदिवासी राज्य के रूप में घोषित किए गए हैं अनुच्छेद 371 में, वो अंत में जब उनकी जनसंख्या कम होगी आदिवासियों की, तो आदिवासी राज्य नहीं रहेंगे, सामान्य राज्य हो जाएंगे। वहां कोई भी जमीन खरीद सकेगा, तो तमाम उद्योगपति जो सरकार के चटुकार हैं वो इन क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे, खदानें खरीदेंगे, जंगलों को साफ करेंगे, अपनी बड़ी इमारतें बनाएंगे, शहरीकरण करेंगे और आदिवासियों को फिर मजदूर बनाकर या भीख मांगने के लिए इन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। ये भी है। आप समझिए इस पूरे खेल को। अनुच्छेद 370 हटाते समय इतनी बातें की गई, लेकिन आज वही सोनम वांगचुक जो कभी इसके समर्थन में अब ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, लद्दाख की भूमि को जो कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है, अपने उद्योगपतियों को बांटने के लिए, ठेके देने के लिए अनुच्छेद 370 हटाया गया था। अब यही आरोप लग रहे हैं, वहां उद्योगपति पहुंच रहे हैं, ठेके हो गए और हिमालय की तराइयों में तमाम खनिज लवण जो इन पहाड़ों में छुपे हैं उनकी खुदाई करने, खनन करने के ठेके इन बड़े उद्योगपतियों के हाथों में जा रहे हैं। ठीक, तो लद्दाख के मुद्दे पर हम स्ट्रीम करेंगे, बात करेंगे किसी दिन। आज की जो वीडियो था, ये वीडियो डीलिस्टिंग के मुद्दे पर है, कैसे इस मुद्दे ने भारत के जो मध्य क्षेत्र के आदिवासी हैं या पूरे ही भारत के आदिवासी हैं उन्हें हिंदू और गैर हिंदू के रूप में बांट दिया गया है, और इसके अंत में बृहद नुकसान इस देश के कुल आदिवासियों को, एसटी समाज के लोगों को होने वाले। ठीक, इसका चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आने वाले नतीजों में इसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली स्ट्रीम में हम नए मुद्दे के साथ फिर से चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे।